यूपी में योगी के तूफानी एक्शन ने हिलाया भ्रष्टाचार पर बाबा ने अधिकारियों को रुलाया। रोक दी एक साथ 68,000 कर्मचारियों की सैलरी। यूपी में पहले कभी नहीं हुआ। पहले अल्टीमेटम, फिर कार्रवाई, अब भी नहीं माने तो दौड़ेगा बुलडोजर। आखिर क्यों रोकी गई सैलरी? बाबा से पंगा लेना पड़ा भारी। देश में पहली बार अनुशासन पर इतना तगड़ा प्रहार। दिल्ली से मोदी भी बजाने लगे ताली। अब पूरे देश में लागू होगा योगी का नया मॉडल। टूटेगी भ्रष्टाचारियों की कमर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने वो कर दिखाया है जो पहले कभी नहीं हुआ। न मोदी ने सोचा था, न अमित शाह सके थे जान। पूरे देश के अंदर योगी के एक एक्शन से क्यों मचा हुआ है बवाल। अब तो बाकी राज्यों में भी योगी का ये मॉडल अपनाया जा सकता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को कई मोर्चे पर घेरने की कोशिश हो रही थी, इन सब की तरह योगी आदित्यनाथ ने अपने फैसले से एक बार फिर से बता दिया कि बाबा का बुलडोजर दौड़ेगा, ऐसा गरजेगा कि जमाना याद रखेगा। बाबा ने इस बार भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ने का काम किया है। जो लोग शासन में बैठकर लोगों की सेवा करने का काम नहीं, जो सरकार से मिल रहा है उससे वो संतुष्ट नहीं होते और लोगों की गाढ़ी कमाई पर निगाहें गड़ाए बैठते हैं। हर काम के लिए पैसों की डिमांड करते हैं और 50,000 कमाने वाला भी सरकारी नौकर एक वक्त में करोड़ों का मालिक बन जाता है। यही योगी आदित्यनाथ की नजरों में खटक रहा था कि कैसे एक चपरासी, पटवारी या फिर किसी भी स्तर का अधिकारी इतनी मोटी रकम कमा लेता है। यह सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से ही हो रहा था, जिसने उत्तर प्रदेश के लोगों में भी नाराजगी पैदा कर दी थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग किसी काम के लिए जाएं तो उन्हें मोटी रकम देनी पड़ती थी। पहले अधिकारियों को खिलाएं और उसके बाद फिर उनके काम के लिए अलग से पैसे लगते, और इसी को लेकर लोग परेशान थे। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने उनके सुनते हुए ऐसा बड़ा कदम उठाया है जिसने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में एक एक भ्रष्टाचारी अधिकारी की कुंडली खुलने वाली है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा कदम उठा लिया और 68,000 सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रोक दी, जिसकी वजह साफ है, संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया गया। बस यहीं से कहानी ने तूल पकड़ लिया। सरकारी दफ्तरों में खुसर पुसर शुरू हो गई, फाइलों से ज्यादा मोबाइल चलने लगे। लेकिन योगी ने ऐसा मैसेज दिया जिसकी चर्चा अब चारों ओर हो रही है। बता दें, योगी सरकार काफी समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। आदेश था कि सभी सरकारी कर्मचारी अपनी चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा तय समय तक दे दें। ज्यादातर कर्मचारियों ने यह काम कर दिया, लेकिन 68,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने इस आदेश को नजरअंदाज कर दिया। सरकार ने इंतजार नहीं किया, सीधे सैलरी रोकने का फैसला लिया गया। अब साफ कह दिया है कि जब तक ब्यौरा नहीं आएगा तब तक पैसा नहीं मिलेगा। यह फैसला सुनते ही कई विभागों में हड़कंप मच गया। जो लोग इसे औपचारिकता समझ रहे थे, उन्हें अब इसकी गंभीरता समझ आ गई है। इस फैसले की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी विभाग को अलग नहीं रखा गया। बड़े अफसर हो या छोटे कर्मचारी, सभी पर नियम एक जैसे लागू हुआ। आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं जिन्होंने ब्यौरा नहीं दिया। इसके बाद चतुर्थ श्रेणी और फिर द्वितीय और प्रथम श्रेणी के अधिकारी भी शामिल हैं। लोक निर्माण से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक कई विभागों के नाम सामने आए। यानी मामला सिर्फ एक दो दफ्तरों का नहीं है। सरकार ने साफ संकेत दिया कि सिस्टम में पारदर्शिता चाहिए और इसके लिए किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। खबर है कि सैलरी रोकने के बावजूद भी जो अधिकारी अपना ब्यौरा नहीं डालेंगे तो यह समझा जाएगा कि वो भ्रष्टाचार की जद में है। और फिर आप जानते ही हैं योगी का बुलडोजर किस तरीके से चलता है। आगे की कार्रवाई भी तय हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ इन भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ने का पूरा मूड बना चुके हैं। यानी कि अगले कुछ महीनों के अंदर उत्तर प्रदेश के एक एक भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारी की पोल खुलती हुई, फाइल खुलती हुई नजर आएगी। योगी के इस कदम पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।